नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है बीएड एंट्रांस की प्रिपरेशन की, उसमें एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ जिसमें हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ में हिंदी और जीके के क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बीएड एंट्रांस के अदर स्टेट के एग्जाम में रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हम उनको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। या तो पहले आप पैटर्न को फॉलो कर लें, या फिर आप जो है अल्फ़ाबेट आपको दिए हैं इनकी पोजीशंस को मार्क कर लो, फिर उसमें आप रिलेशन को फाइंड आउट करो क्या रिलेशन आपको मिला हुआ है, फिर उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे STUV यहाँ पे खत्म है, फिर यहाँ पे WXYZ आपका खत्म है, फिर ABC तो D हमने छोड़ दिया, दैट इज उसके बाद क्या आ जाएगा ABCDEFG। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब आप इसकी पोजीशन को मार्क करके करोगे, यानी कि उस पर आप नंबरिंग करके करोगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर आप समझ जाते हो क्वेश्चन को तो आप इजीली कर सकते हो। इसमें आपने देखा कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है पूरे सीरीज में। STUV मिसिंग है, WXYZ मिसिंग है, फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया ABCD हमने मिस कर दिया, देन इसके बाद बच गया EFG। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेम पैटर्न आपको गिवन है, दैट इज A3E। तो इसमें चेक करेंगे, पहले आप इसको रोक के आपको सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। यहां पे अगर यहां पे आप देखेंगे तो पहले तो नंबरिंग की अगर बात करें 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 का गैप है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका 9 होगा। तो ये आपके दो ऑप्शन मिल चुके हैं हमें कि या तो A होगा या फिर D होगा आंसर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इनके बीच में कितना गैप है। तो ABCDE यानी कि 3 को छोड़ के चौथा इन्होंने लिया होगा, तो देखते हैं यहाँ पे FGHI सेम, फिर 3 को छोड़ के J इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। सो यहाँ पे KLMNO। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बीच में 3 का गैप किसके बीच में है, 3 का गैप है, तो यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पास। तो QPQRST और U, यानी कि यहाँ पे 4 अल्फाबेट में लेने पड़ते हैं, बाकी में 3 तो दैट इज 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास BATEATHAT। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा, इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है। तो अगर हम चेक करेंगे तो 80 कॉमन है, वो सब में है, तो इससे हेल्प नहीं मिलेगी हमें। नाउ B के बाद यहाँ पे है E, यानी कि BABCDE, और E के बाद यहाँ पे FG यानी कि H आ गया, तो 2 हमें फिर से छोड़ने, H के बाद IJ यानी कि KAT आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज B ऑप्शन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट। हमें देखना है कि चारों में से कौन सा पेयर है जो डिफरेंट है, जिसमें कोई भी जो है मतलब 3 आपके सेम होंगे, एक अलग होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सेकंडों में देख के हो जाएगा। कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में जो कि सेकंड्स में हो जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। तो वही ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे 654,876,321, यानी कि उल्टा करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था 987, जो कि 978। तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया, दिस इज द रॉन्ग आंसर। यानी कि इसी बात को सिलेक्ट करना था कि ऑड वन आउट का मतलब है कि जो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है उसको आप निकालो, यानी कि जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन। देन अब ये है, यहाँ पे हमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी जो है यहाँ पे किसकी नहीं है। शुद्ध वर्तनी हिंदी का क्वेश्चन है ये भी हिंदी के क्वेश्चन भी आपको आते हैं जो हिंदी चूज करेंगे, और अगर आप पंजाबी चूज करेंगे तो आपको पंजाबी देखने को मिलेगी। ओके, तो इंग्लिश तो कंपल्सरी है। अब यहाँ पे आपको बताने हैं 4 ऑप्शन से किसका जो शुद्ध वर्तनी किसकी है, किसकी गलत वर्तनी है, यहाँ पे हमें उसको बताना है। तो ये शुद्ध है आपका, ये भी आपका शुद्ध है, परीक्षा ये भी आपका शुद्ध है, ये आपका यहाँ पे अशुद्ध है, इसको हम लिखते हैं
दिशा, ये इसकी राइट होती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल होता है। हिंदी से आपको वर्तनी का क्वेश्चन आ जाता है और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको आएगा जरूर वहाँ पे जो हमारे समास होते हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसको रिवाइज कर लें आप। उसके बाद कई बार पर्यायवाची पूछ लेते हैं तो और मुहावरे, तो इस तरीके से आपने हिंदी के क्वेश्चन देखने। आगे 2-3 क्वेश्चन और है हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे हमें इसके बारे में बताना है कि विशेषण कौन सा है। संख्या यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ये नहीं होगा। सर्वनामिक, इसमें भी संख्या के स्थान पे कुछ यूज नहीं हो रहा है। गुणवाचक, किसी के गुण की बात भी नहीं हो रही है। दैट मीन लास्ट ऑप्शन परिमाणवाचक आपका आंसर है, जो कि क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि थोड़ा है या ज़्यादा है, दैट इज परिमाण। तो ये आपका आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह है, यानी कि आप जब समास पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से उसके बाद आई गेस अधिकरण में संबंध काके की। तो यहाँ पे अधिकरण में, अधिकरण के लिए हम यूज करते हैं में विभक्त जो है चिन्ह हम यूज। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लंबोदर में कौन सा समास है, जो अभी आपको बताना है कि समास का क्वेश्चन आपको पूछने आता है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है लंबोदर जो है हम गणेश को कहते हैं। तो जब भी कोई ऐसा शब्द हो जिसका मीनिंग आपको कोई और निकले तो हम उसको बहुब्रीहि समास कह देते हैं। तो आपने याद रखना है यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास है आपका। देन आपके पास जीके की क्वेश्चन है, वो आपको वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ, आपने साथ साथ में मुझे आंसर देखते रहना है और आपकी वो कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट रिवर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं बीड एंट्रांस में, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट रिवर किसे कहा जाता है? दैट इज वॉशिंगटन डीसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस ऑफ सिख रिलीजियस ट्रेडिशन इन इंडिया। अब हमें बताना है कि कौन सा जो है प्लेस है वो सिख रिलीजियस से रिलेटेड है लेकिन वो इंडिया में नहीं है। 4 ऑप्शन है, नांदेड़, केशगढ़, पांवटा साहिब और ननकाना साहिब। तो आप सबने अभी रिसेंट आपने सुना ही होगा कि जो ननकाना साहिब है जहाँ पे हमें वीज़ा लेके जाना पड़ता है यानी कि पाकिस्तान में, तो ननकाना साहिब इज द राइट आंसर, जो कि सिख रिलीजियस है हमारा प्लेस लेकिन इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो ये क्वेश्चन जो हिमाचल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका शिमला में पड़ता है सेंट्रल रिसर्च का पोटैटो का। और अगर आप शिमला से नीचे सोलन में आएंगे तो वहाँ पे एक और नया जो रिसर्च सेंटर बन रहा है दैट इज मशरूम के लिए, तो ये भी आपने याद रखना है। अगर पोटैटो की बात होती है सेंट्रल रिसर्च की तो शिमला में लोकेटेड है वो, और सेंट्रल जो है रिसर्च आपका जो मशरूम का है सेंटर वो इंस्टीट्यूट वो आपका चंबा घाट सोलन में है, ये दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जलीकट्टू वर्ड है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। तो ये जो प्रथा है सांडों को होस्टिंग करने की ये तमिलनाडु में देखी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये आज के क्वेश्चन थे हमारे जो बीड एंट्रांस के अदर स्टेट में पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो सेम होते हैं, तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए। जहाँ भी आपको बीड एंट्रांस स्टेट का भी दिखता है जिसका होने वाला है या प्रीवियस ईयर आपको मिल रहे हैं वहाँ से उसको बार बार आप क्वेश्चंस को PYQ को करते रहिए। और आपको पता है कि HP एंट्रांस होने वाला है नेक्स्ट मंथ, और यानी कि इसी मंथ जून में। देन उसके बाद आपको इसी वीक के लास्ट में या सेकंड वीक के स्टार्टिंग में आपको चंडीगढ़ और पंजाब के स्टेट के लिए भी बीड एंट्रांस के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम हैंडल @maths and एजुकेशन को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे जो है जो भी न्यूज़ होती है इन टेस्ट से रिलेटेड या इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।